हे गाइस, वेलकम बैक मैक्समन की एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड विल आज हम सेराई जेन्सुकी एनिमे के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम्हें और भी कई सारी एनिमेस की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो तुम उसे जाके मेरे चैनल से देख सकते हो, या फिर मैं उनका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अभी काफी सारी एनिमेस ऐसी भी है जो की ऑन गोइंग चल रही है, तो तुम उन्हें भी यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वेल, अगर तुमने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन को। तो यार, एनिमे के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हारुतो होता है, जो कि अपना घर ट्रांसफर कर रहा होता है। और तभी उसकी बचपन की दोस्त आईसी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो हारुतो उसका हाथ पकड़ के उसे दिलासा देते हुए कहता है कि हम बड़े होकर जरूर से मिलेंगे। तो आईसी उससे कहती है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, इसका मैं वादा करती हूँ। और इसी वादे के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुतो एक बस में बैठ के कहीं जा रहा होता है और वो उन्हीं सारी बातों को याद कर रहा होता है कि तभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिख जाती है जो कि उसे देखे जा रही होती है, जिसे जब वो देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। और इसी सीन के बीच में वो बस बेकाबू हो जाती है जिसमें हारुतो बैठा हुआ होता है और वो बेकाबू होकर ट्रेन के सामने आ जाती है, जिसके कारण ट्रेन और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी हारुतो के ब्रेन में कोई हलचल होती है और उसकी बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें किसी और ही वर्ल्ड में और किसी और ही बॉडी के अंदर री इनकारनेट हो जाती हैं। उसके बाद हम रियो को देखते हैं जिसके शरीर में अभी अभी हारुतो की मेमोरीज री इनकारनेट हुई है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, रियो या फिर हारुतो? तो फिर हारुतो की पर्सनैलिटी कह रही होती है कि मैं तो बस में था ना। उसके बाद रियो सोच रहा होता है कि मैं बुखार के कारण पागल हो चुका हूँ। और तभी रियो के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं, ओह तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम बुखार के कारण मर जाओगे। ये कहने के बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं क्योंकि दोपहर का समय हो चुका होता है। इसके बाद वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी रियो मन में सोचता है कि अब ये लोग मुझे भी खाना देंगे क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रियो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है, हे रियो। तो रियो मन में कहता है कि क्या ये मुझे खाना देने वाला है? तभी वो बंदा फिर से कहता है कि तुम्हें देखकर हमारा खाना अंदर नहीं जा रहा, जाकर नहा कर आओ, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। इसके बाद रियो बाहर आता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। और तभी हारुतो की पर्सनालिटी सोचती है कि मैं तो मर चुका था ना, मैं किस लड़के के अंदर हूँ। तो फिर रियो की पर्सनालिटी के अंदर फ्लैशबैक आता है और वो सोचता है कि मैं मेरी माँ से पूछ रहा था कि मेरे बाल काले क्यों हैं, तब उन्होंने बताया था कि मैं अपने पापा पर गया हूँ। उसके बाद रियो को याद आता है कि उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद रियो का फ्लैशबैक एंड होता है और रियो कहता है कि मेरी माँ को जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मुझे उससे बदला लेना है। और साथ ही में मुझे अपने माँ और बाप के खानदान के बारे में और भी कुछ जानना है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि रियो को कुछ लड़कियां बुला रही होती हैं और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम सीलिया होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, क्या तुमने यहाँ एक लड़की को देखा है जिसने हमारे जैसे कपड़े पहन रखे थे, उसके बालों का कलर पर्पल है? तो रियो इस बात से मना करता है। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम सीलिया होता है वो रियो को पैसे देते हुए कहती है, शुक्रिया हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद वो लड़की जिसका नाम सीलिया होता है वो अपना मैजिकल ऑरा यूज करती है जिसकी मदद से बाकी लड़कियों का भी ऑरा एक्टिवेट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि रियो के ऊपर भी ये ऑरा दिखाई दे रहा होता है, मतलब रियो के अंदर भी मैजिकल पावर्स है, पर उनमें से कोई भी लड़की रियो के अंदर वो नहीं देख पा रही होती है क्योंकि रियो का जो ऑरा था वो उनके लेवल से काफी ज्यादा ऊपर था। उसके बाद वो सारी लड़कियां वहाँ से चले जाती है, जिसके बाद रियो उन पैसों को कपड़े में अपने गले में बांध कर लटका लेता है। इसके बाद रियो जैसे ही घर के अंदर आता है तभी हम देखते हैं कि रियो पे ऊपर एक आदमी चाकू से जानलेवा हमला करता है और वो चाकू का हमला सीधे रियो के गले में बंधे हुए उन चांदी के सिक्कों में लग जाता है, जिसकी वजह से रियो बाल बाल बच जाता है। पर वो व्यक्ति उसके ऊपर फिर से हमले करने की कोशिश करता है। फिर रियो को उस व्यक्ति के पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है जो कि एक लड़की के फॉर्म में होती है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी रियो से कहती है कि क्या अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मेरी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद रियो के आसपास एक ओरा आने लगता है, फिर रियो का वो ओरा पूरे शरीर में छा जाता है और ये ओरा पिछले बार से ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इसके बाद इस ओरे की पावर और हारुतो की मेमोरी का यूज करके जो अपना रियो होता है वो हारुतो की कराटे स्किल्स का यूज करके उससे लड़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर कुछ देर फाइट करने के बाद हारुतो और रियो एक ही पर्सनालिटी में होने की वजह से उस बंदे को इजिली हरा देते हैं। और इस बंदे को हराने के बाद रियो को किसी की आवाज आने लगती है, फिर वो एक बोरे की तरफ देखता है जहाँ पर ये आवाज आ रही होती है, जिसके बाद वो उस बोरे को खोलकर वहाँ देखता है कि उसके अंदर एक राजकुमारी दिखाई देती है और वो बंदी उससे कहती है कि मुझे प्लीज कैसल ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदी इधर उधर देखने लग जाती है और वो इतना सारा खून देकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पे बेहोश भी हो जाती है। रियो प्रिंसेस की बात सुनकर उसे लेकर बाहर आता है और उसे कैसल ले जाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने ही वो चारों लड़कियां वापस आ जाती है और उनमें से एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना होता है वो सीधा आकर रियो को चाटा मार देती है और कहती है, तुमने ही उसे किडनैप किया था और हमारे सामने भले बन रहे थे। और ये सब देखकर रियो मन में कहता है, एक तो मैं इसे बचा रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे तमाचा मार रही है। और रियो ये सब सोच ही रहा होता है और कहता है कि मैंने तो उसे बचाया है, मैं उसे क्यों पकड़ूंगा। तभी वेनेसा उसके ऊपर तलवार रखती है और कहती है, अगर तुम सच्चे हुए कि तुम राजकुमारी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे तो तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें बहुत कड़ी से
इसे कड़ी सजा दी जाएगी और वो कहती है ले चलो इसे कैसल। उसके बाद हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सिपाही उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने रियो के ऊपर हमला किया था। उसी समय हमें दिखाया जाता है उन सारी भीड़ में से एक बंदा जिसने कैप पहना हुआ होता है वो कुछ स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और तभी जिस बंदे ने रियो के ऊपर हमला किया था अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। और इधर हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो सच्चाई बोल दे कि उसने आखिर राजकुमारी को क्यों किडनैप किया था, पर रियो बेचारे ने तो कुछ करा ही नहीं था, फिर भी उसको इतना सब झेलना पड़ रहा था। और उसी वक्त उन सोल्जर्स का लीडर जो कि रियो के ऊपर यातनाएं कर रहा होता है बाहर आता है और कहता है ए बच्चे, तुम मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बचोगे, जल्दी जल्दी सच्चाई बता दो, आखिर तुमने राजकुमारी के साथ क्या किया है और क्या करना चाहते थे। लेकिन रियो ने तो कुछ किया ही नहीं होता है, वो कुछ जानता ही नहीं था। रियो के कुछ ना कहने के कारण वो जो लीडर होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो एक नुकीले वेपन से रियो को बार बार मारने लगता है। और उसी समय हम इधर राजकुमारी को जागते हुए देखते हैं और वो जागते ही पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी उसके साइड में खड़ी हुई लड़कियां कहती हैं कि राजकुमारी आप महल में हो। तब राजकुमारी कहती है कि क्या हुआ था, तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमने उस बच्चे को पकड़ लिया है जिसने आपको किडनैप किया था। तो राजकुमारी कहती है उस लड़की ने मुझे किडनैप नहीं किया था, उसने ही मुझे बचाया था। और इतना सुनते ही वो लड़कियां सीधा जाती हैं उस लीडर के पास ताकि वो उस लड़के को बचा सके, क्योंकि वो लोग उसे जिस तरीके से मार रहे थे वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सोल्जर का जो लीडर होता है वो रियो को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर सीलिया और वेनेसा आ जाती हैं और कहती है रुक जाओ, वो निर्दोष है, ऐसा कुछ नहीं है, इसने ही राजकुमारी को किडनैप किया था। तो सीलिया और वेनेसा कहती हैं कि राजकुमारी जाग चुकी हैं और उन्हीं ने बताया है कि ये बच्चा निर्दोष है, बल्कि इसी ने राजकुमारी की जान बचाई है। इसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने एक निर्दोष को इतनी बुरी तरीके से मारा है। और उस सोल्जर के लीडर के वहाँ से चले जाने के बाद सीलिया और वेनेसा लटके हुए रियो को नीचे उतारती हैं। उसके बाद सीलिया अपने हीलिंग मैजिक से रियो को हील करने लगती है। फिर रियो चिल्ला के कहता है मेरे जैसे अनाथ से तुम सब इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। ये सब सुन के सीलिया रियो से माफी मांगती है उन सारी चीजों के लिए जो कि अभी तक उसके साथ हुई। और रियो उसी समय बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियो की आंखें खुलती हैं और रियो की आंखें खुलते ही सीलिया कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। सीलिया को देख के रियो कहता है अभी मैं कहाँ हूँ। तो सीलिया कहती है कि तुम अभी कैसल में हो और साथ ही में पूरी तरीके से सुरक्षित हो। रियो कहता है कि आप मुझे अपनी हीलिंग मैजिक और इत्यादि मैजिक सिखाओगे। तो सीलिया कहती है कि मैं तुमसे इसी बारे में कुछ कहना चाहती थी कि राजा ने तुम्हें कल दरबार में बुलाया है और साथ ही में इस राज्य की सबसे अच्छी एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन कराया है क्योंकि तुमने राजकुमारी की जान बचाई है, इसलिए ये तुम्हारे लिए तोहफा है। और साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि उस एकेडमी में वो भी एक प्रोफेसर है और अगर तुम इस एकेडमी के अंदर पढ़ोगे तो हाई लेवल मैजिक तो क्या तुम मुझसे भी अच्छा मैजिक सीख पाओगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो को राज दरबार में बुलाया गया है उसकी बहादुरी के लिए, उसे सम्मानित करने के लिए, जहाँ पे राजकुमारी कह रही होती है कि यही है वो हीरो जिसने मुझे बचाया है। इसके बाद हमें रियो का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ अपना ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि इस एनिमे का पहला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा एंड तुम्हें इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर तुम्हें रीजीरो, ओशिनोको या फिर कोई और भी एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो तुम मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी एनिमेस की एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।